हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे सारे शेड्यूल्स लाइन बाय लाइन और उनको एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ऐसे ही फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और डीपीएस भी कवर किया है, तो आप चाहो तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल होता क्या है? अब शेड्यूल पार्ट ऑफ एक्ट होता है, मतलब कोई एक्ट है तो एक्ट को सिंपल एक लाइन में लिखा जाता है, पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए शेड्यूल बनाया जाता है। तो इसलिए शेड्यूल को पार्ट ऑफ एक्ट कहते हैं। हमारे पास प्रेजेंट में टोटल 12 शेड्यूल्स है, पर ओरिजिनली 12 नहीं थे, ओरिजिनली 8 ही शेड्यूल्स थे। मतलब बाकी के जो 4 शेड्यूल्स है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से शेड्यूल को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है हमारे पास टीयर, इसको टीयर्स करेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इसको याद रखेंगे और आगे देख चलते हैं। पहला है हमारे पास टी। तो शेड्यूल 1 बात करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो टेरिटरीज का ये जो टी है इससे हम याद रखेंगे टी, शेड्यूल 1। उसके बाद है हमारे पास ई। तो शेड्यूल 2 बात करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू इमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चेयरमैन, स्पीकर, जजेस एंड सीएजी। तो जो प्रोविजंस है इमोल्यूमेंट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, कोई प्रिविलेज जो मिलता है उनसे रिलेटेड, वो उसके बारे में बात करता है शेड्यूल 2। तो ई से हम याद रखेंगे इमोल्यूमेंट्स। आगे देखते हैं। अब है ए। तो शेड्यूल 3 बात करता है सभी ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में। किसी भी पोस्ट पे कोई भी सिलेक्ट होता है तो उसको ओथ लेनी पड़ती है। तो इससे ए से हम याद रखेंगे अफर्मेशंस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर। तो शेड्यूल 4 बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा में सीट की एलोकेशन के बारे में शेड्यूल 4 बात करता है। आर से हम याद रखेंगे राज्यसभा। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सोचते हैं कि शायद लोकसभा के बारे में भी इस पे बात कर रहा है, और यूपीएससी में कंफ्यूज करने के लिए इस पे एमसीक्यू भी आया हुआ है। तो हम ये याद रखेंगे कि ये सिर्फ राज्यसभा की सीट के बारे में बात करता है। आगे देखते हैं। शेड्यूल 5 हमारे पास है एस। तो शेड्यूल 5 में एडमिशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड स्टेट्स है। तो शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब्स है, तो इससे हम एस से याद रखेंगे। अब ये जो शेड्यूल 5 है ये सभी स्टेट्स के बारे में बात करता है, सिर्फ 4 स्टेट्स को छोड़ के। उन 4 स्टेट्स के बारे में बात करता है शेड्यूल 6, जो बात करता है अदर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो ओ से हम याद रखेंगे अदर शेड्यूल ट्राइब्स। कौन से अदर है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों को भी याद रखने के लिए हम इस एब्रीविएशन का यूज कर सकते हैं ATM, असम, त्रिपुरा, और एम से मेघालय और मिजोरम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एफ। तो शेड्यूल 7 बात करता है फेडरलिज्म से रिलेटेड। मतलब फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पावर है यूनियन और स्टेट के बीच में। तो इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में, और इन दोनों की कंबाइंड पावर के बारे में कंकरेंट लिस्ट में। तो शेड्यूल 7 बात करता है फेडरलिज्म के बारे में, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में। तो एफ से याद रखेंगे फेडरलिज्म। अब है हमारे पास ओल्ड पीएम, ओ से हम याद रखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। शेड्यूल 8 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। एल से हम याद रखेंगे लैंड रिफॉर्म्स। शेड्यूल 9 बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। अब हमने देखा था ओरिजिनली 8 ही शेड्यूल्स थे हमारे पास, तो शेड्यूल 9 जो ऐड हुआ था वो हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि शेड्यूल 9 वो है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, या जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। पर शेड्यूल 9 क्या है एक्चुअली वो नहीं पता। तो ये लैंड रिफॉर्म्स कैसे है? तो जब हमारी कंट्री को आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिला था, तो उस टाइम तक ज़्यादातर लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड था, ज़मींदारी सिस्टम की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल लैंड नहीं था। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट लाई लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का अगर जुडिशियल रिव्यू किया जाता या सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती तो लोग बोलते कि उनके राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने शेड्यूल 9 में इसे रखा और कहा कि शेड्यूल 9 में जो भी लॉज है
उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब बाद में इसका फिर मिसयूज होने लगा। फिर केशवनंदा भारती जजमेंट में, अगर आपने इस पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपने इस केस के बारे में ज़रूर सुना होगा, पाया कि अगर कोई भी एक्ट शेड्यूल 9 में आता है पर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। तो अब से इसमें जो भी एक्ट आते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आगे देखते हैं। वी हैव शेड्यूल 10 डी। डी से हम डिस्क्वालिफिकेशन भी याद रख सकते हैं या डिफेक्शन भी। तो शेड्यूल 10 बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जो ऐड हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट है हमारे पास शेड्यूल 11 और 12, जिन्हें हम साथ में ही पढ़ते हैं हमेशा, पीएम, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, जो ऐड हुए थे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब एक साथ ट्रिक से इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टी से यूनियन टेरिटरीज, मतलब नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ई से मॉन्यूमेंट्स, अफर्मेशन, राज्यसभा, बीच में एस आता है, एस से शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ए से अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एफ से हमने देखा था फेडरलिज्म, ओ से हमने देखा था ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से हमने देखा था लैंड रिफॉर्म्स, डी से हमने देखा एंटी डिफेक्शन लॉ, पी और एम से हमने देखा पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज। तो हमने बस इतनी सी देर में ये सारे शेड्यूल इन सीरीज याद कर लिए। अगर आप खुद से लिखेंगे इन्हें और एक बार रीड करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएंगे और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस और ट्रिक्स के लिए यू कैन फॉलो बिहाइंड द बुक्स। थैंक यू।